हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12th का जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स है ना, जो फिजिक्स सेकंड जिसको बोलते हैं उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, उसके न्यूमेरिकल आज हम लेने वाले थे। ठीक है, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, आपका ये जो बुक है, ठीक है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसके पेज नंबर 184 पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, अभी वाइट लाइट है ना, हमको मालूम है वाइट लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं 7, है ना। एक्सट्रीम कलर्स कौन से बोलते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है वायलेट। ओके, क्लास 11th में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है। तो 400 नैनोमीटर जो है वो वॉयलेट की है और 700 नैनोमीटर जो है वो रेड की है। पता नहीं होगा तो भी चलेगा, हमको कुछ नहीं, बस दो वेवलेंथ दे के रखी है, एक है 400 नैनोमीटर और दूसरी है 700 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। इसका मतलब समझ के चलो। ठीक है, अभी वाइट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ दी है रेंज। ठीक है, पहली जो है λ1 400 नैनोमीटर है और λ2 दे के रखा है 700 नैनोमीटर। ये रेंज है, ये क्या है, रेंज। और बोला नहीं है कि वाइट लाइट किस मीडियम से पास हो रही है, इसके लिए, ये कंडीशन के लिए। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि वाइट लाइट पहले एयर में है, तो इसको मैं A1 बोल दूंगा, इसको A2। वाइट लाइट के कंपोनेंट की जो वेवलेंथ है ना, एक वाइट लाइट होती है, क्लास 11th अगर पढ़ा होगा आपने, एक प्रिज्म होता है ना, वहाँ से हम वाइट लाइट पास करते हैं तो उसके कंपोनेंट सारे सेपरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन वाइट लाइट जो है उसके अंदर ही वो 7 कलर है। ठीक है, अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो 400 नैनोमीटर वाला होता है वो होता है वायलेट, और जो 700 या 800 नैनोमीटर वाला जो होता है वो होता है रेड। ठीक है, तो वाइट लाइट के जो एक्सट्रीम कलर है, पहला कलर दूसरा कलर, ये जो रेंज है ना, तो इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ दे के रखी है, एक है 400 और दूसरा है 700। ठीक है, गर्मी बहुत है, फैन चालू नहीं कर सकते लेकिन नॉइज़ आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, अगर इसी वाइट लाइट को हमने ग्लास से पास किया, ठीक है, एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे के रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। अगर इसी सेम लाइट को अगर हम एक मीडियम में लेके जाएंगे, वो ग्लास मीडियम है और ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, तो वो ग्लास में जाने के बाद वेवलेंथ में क्या असर होगा, मतलब 400 वाली का क्या होगा, 700 वाली का क्या होगा। पहले रेंज क्या है, 400 टू 700। अभी नई रेंज हमें निकालनी है, अभी हमको क्या करना है, नया रेंज निकालना है। तो सिंपल, क्या एकदम सिंपल है, हमको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, v1/v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। या फिर अगर एक ही मीडियम है, दूसरा हम कंसिडर करके चलते हैं एयर को, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास। यहाँ पे वेलोसिटी का खेल नहीं है, लेकिन खेल किसका है, वेवलेंथ का है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे nλ1 अपॉन nλ2। n1 n2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये पता होना चाहिए मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये बन जाता है फॉर्मूला λ1 अपॉन λ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दे के रखा है 1.55। λ1, चलो पहले के लिए λ1 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, λa1, और λ2 अभी सेकंड मीडियम कौन सा है, ग्लास है, कौन सा मीडियम है, ग्लास है। ठीक है, तो उस तरीके से लिखते हैं, λg1 लिखता हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, देयरफॉर स्टार्ट, Ng क्या 1.55, λa1 कितना है 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर का 10⁻⁹ लगाते हैं, नैनोमीटर का। ठीक है, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। लास्ट में भी नैनोमीटर में ही लिखना है, लेकिन चलो जान दो। ठीक है, λg1
नहीं पता, तो लैम्बडा G1 निकालते हैं। कैसे? ये इधर ये उधर, 400 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.55। अभी यहाँ पे किसका सहारा लेना पड़ेगा? लॉग बुक का। और लॉग बुक में हम क्या देखेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो दोस्तों ये है लॉग बुक, इसमें हम रेसिप्रोकल देखेंगे। ठीक है, लॉग बुक में लास्ट में आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें आना है हमको रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 1.5। 1.5 किसमें? ये जो पहला कॉलम है, एकदम फर्स्ट वाला कॉलम, डार्क वाला कॉलम, उसमें 1.5 देखेंगे। देखा मैंने 1.5, उसके आगे मुझे दिख रहा है 0.6667, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे अपन के आगे, कितना जाएंगे? 5। तो ये ऊपर जो एक फर्स्ट रो है, हेडर रो, वहाँ पे क्या है? 5 देखेंगे। ये 5 है, तो 5 से नीचे आएंगे। कहाँ तक नीचे आते जाएंगे? ये 1.5 से ऐसे और 5 से नीचे, तो 1.5 से इधर गया और 5 से नीचे आया 0.6452। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁹। इसको कैसे लिखेंगे? 1/1.55 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/1.55 मतलब क्या? 1.55 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो वो क्या जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁹। इसका रेसिप्रोकल मैंने क्या बोला अभी आपको? 0.6452। 0.6452। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 6452 इंटू 400 की जगह पे मैं लिखता हूँ खाली 4। तो ये 400 के, देखो इसको 4 इंटू ये जो 100 है ना, ये 2 घर इधर कर देंगे, मतलब इसको मैं लिख दूँ 64.52 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁹ को ऐसे ही लिख देंगे ताकि आगे नैनोमीटर लिख सके। ठीक है, तो 4 8 0 2 8 1 25। ठीक है, 1 2 1 2 उधर से, तो कितना आ जाएगा? 258.08 इंटू 10⁹ मीटर। ये 10⁹ को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? 258.08 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो हमारा वायलेट कलर था उसका एयर में वेवलेंथ कितना था? 400, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है? 258.08 नैनोमीटर। अभी हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे? सिमिलर प्रोसीजर। कौन से करंट? इसके लिए 700 वाले के लिए। ठीक है, तो मैं ये रफ करता हूँ और सेम प्रोसीजर मैं करूँगा 700 के लिए। ठीक है, तो चलिए तो अभी 700 के लिए क्या होगा? वही सेम, लैम्बडा G2 इज इक्वल टू लैम्बडा A2 अपॉन N। ठीक है, NG इज इक्वल टू लैम्बडा A2 क्या है? 700 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये कितना है? 1.55। चलो 700 इंटू 10⁻⁹, ये 1.55 का रेसिप्रोकल फिर से कितना आया था? 0.6452। 0.6452 वही सेम 64.52 इंटू 7 इंटू 10⁻⁹। ये जो 2 जीरो है ये पॉइंट आगे करके आएंगे, 10⁻⁹ एज इट इज। तो यहाँ पे लग दूंगा मैं 7 और स्टार्ट। 7 2 जा कितना? 14 का 4 1 6 3, कितना हो जाएगा? 451.64। 451.64। ये 10⁻⁹ का मैं फिर से क्या लिख दूंगा? नैनोमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 451.64 नैनोमीटर। तो रेंज, नया रेंज क्या बन जाएगा? पहले जो रेंज था 400 to 700, अभी रेंज क्या बनेगा? 258.08 नैनोमीटर टू 451.64 नैनोमीटर। ये हो जाएंगी आपकी नई रेंज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई नहीं, कुछ नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, स्नेल्स लॉ जो है वो वहाँ से आया था, क्लास 11 से चल रहा है। ठीक है, 451.61। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं और आपके स्क्रीन पे है। क्या है? द ऑप्टिकल पाथ, देखो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग a distance of 3 centimeter in flint glass
हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। देखो एक फ्लिंट ग्लास है, ग्लास का टाइप होता है, उसमें एक रे ऑफ लाइट पास हो रहा है और वो कितना डिस्टेंस गया, 3 सेंटीमीटर गया, तब जो हमको ऑप्टिकल डिस्टेंस मिलेगा वो इज सेम एज दैट ऑन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x। देखो इस न्यूमेरिकल को दोबारा पढ़ना, लेकिन बहुत सिंपल है, इसका मैं मतलब बताता हूँ क्या, कि उन्होंने बोला है कि ऑप्टिकल पाथ इन फ्लिंट ग्लास इज सेम एज ऑप्टिकल पाथ, क्या बोला है, कुछ दिया है क्या, इन मीडियम, बस एक मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला है वो आपके पेज नंबर 175 पे है, शायद पेज नंबर 175 पे मिलना चाहिए, सही, पेज नंबर 175 पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ऑप्टिकल पाथ के लिए, क्या, n इंटू डी। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस केस में कौन सा, फ्लिंट ग्लास का, ठीक है, उसको बोल देते हैं n1। d मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट मीडियम, ठीक है, इसको बोल देते हैं d1। और वो दूसरे मीडियम के लिए सेम बोल देते हैं n2 इंटू d2, क्योंकि दोनों ऑप्टिकल पाथ क्या बोले उन्होंने, सेम, तो दोनों साइड पे ऑप्टिकल पाथ का ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। पहला फ्लिंट ग्लास के लिए लिखेंगे, दूसरा मीडियम के लिए। n1 दे के रखा है उन्होंने, ठीक है। ऑप्टिकल जो पाथ निकालने वाले हैं फ्लिंट ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है 1.6 और डिस्टेंस दे के रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ही निकालेंगे फाइनल आंसर भी। n2 भी दे के रखा है, n2 दे के रखा है 1.25 और हमको d2 निकालना है, x बोला है ना उन्होंने, 1 सेंटीमीटर, तो d2 जो दिया है वो x, तो x निकालते हैं। x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 अपॉन 1.25। सिंपल, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कर सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3, नीचे ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125, ठीक है। चलिए x इज इक्वल टू, अभी डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखोगे तो 25 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 1.6 इंटू 3, 25 4 ज़ा 100, अगर रेसिप्रोकल यूज़ नहीं करना है तो ये वाली मेथड जाना पड़ेगा, और 25 5 ज़ा ऐसा, ठीक है। आगे x इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5 कितना होता है, 4/5 होता है 0.8, कैसे 40 कर देंगे इसको, है ना, तो 1.6 इंटू 3 इंटू 0.8। अभी बहुत सिंपल है, ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 0.8, 8 64 का 4 6 32 और 6 38, 0.112 3.84 सेंटीमीटर। x का फॉर्मूला, x के लिए आंसर आ गया 3.84 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए, गिवन डिटेल दिए हुए है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, आपके स्क्रीन पे है, ये लास्ट एग्जांपल होगा आज का, है ना। डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। देखो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन चैप्टर पे हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा चैप्टर कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन 3-4 वीडियो उस पर बने हुए हैं, ठीक है, ये भी कवर किया है शायद, ठीक है। फॉर सोडियम लाइट लैम्बडा वेवलेंथ दे के रखा है 589 नैनोमीटर, दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। 0.20 डिग्री अपार्ट, डिग्री मतलब एंगल, एंगुलर सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन कितना 0.20 डिग्री। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, ओके, मतलब ये पहला वाला एंगुलर सेपरेशन दिया है, मतलब ये θ1 दिया है 0.20 डिग्री सेल्सियस, ओ सॉरी 0.20 डिग्री का ही, हमको θ2 निकालना है। ये अलग मीडियम है ऊपर वाला और नीचे वाला अलग मीडियम है। कैसे, उन्होंने क्या बोला कि इफ़ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर, मतलब पहले ये वाला अरेंजमेंट वाटर में नहीं था, अभी अगर वाटर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1.33 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया है। 1.33 को ना याद रखना 4/3 लिखते आना चाहिए, और सिमिलरली 1.5 को 3/2 लिखते आना चाहिए, काम में आता है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, 1 2 यहाँ पे सोर्स होता है कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस का बता रहा हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ से 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल d बोलते हैं, और कैपिटल D जितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन होती है,
जहाँ स्क्रीन पे क्या बनता है, हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है, सेंट्रल वाला जो होता है, ये बीच का पॉइंट को वो नाम दे देते हैं, ये सेंटर पे ब्राइट बनता है, तो फिर अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न बनते जाते हैं। और उसके लिए पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस, वो वाली कंडीशन हमने निकाली है ऑलरेडी। ठीक है, ब्राइट के लिए क्या होना चाहिए, डार्क के लिए क्या होना चाहिए, वो सब निकाला है। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही है। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, वो है लैम्बडा अपॉन डी। कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर जो है वो है आपका 179। वहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, वहाँ पे बोला है एंगुलर पोजीशन और आगे लिखा है एन लैम्बडा अपॉन डी। ठीक है, लैम्बडा अपॉन, सॉरी देखो मैंने गलती कर दी, क्या है, स्मॉल डी। ठीक है, और वहाँ पे एन क्यों लगाए कि पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट, ऐसा। तो सेपरेशन कैसे निकालेंगे, पहला ब्राइट और दूसरा ब्राइट में का डिस्टेंस। तो पहले ब्राइट जो है, देखो पहला ब्राइट जो है उसके लिए एन लैम्बडा डी अपॉन डी, दूसरा जो है एन की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा अपॉन डी। दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन डी। तो एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा अपॉन डी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा अपॉन डी। देयरफॉर थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ये बात ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। करेक्ट है, ओके। और अगर याद होगा आपको, अब भी देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है उन्होंने, कितना, 4/3। 4/3, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ मैं। और देखो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल। देयरफॉर थीटा 1 अपॉन थीटा 2 कितना आ जाएगा, 4/3। देयरफॉर लैम्बडा थीटा 1 पता है 0.2 अपॉन थीटा 2 निकालने का है अपने को, इज इक्वल टू 4/3। देयरफॉर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 0.2, अभी ये लिखते हैं थीटा 2 इंटू 4 लिखते हैं, थीटा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.2। थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना, 0.6। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करो, उधर जाके डिवाइड करो, 4 कितना जाएगा, 0.1 डिग्री, 0.15 डिग्री। ये वाला आ जाएगा नया आंसर। ठीक है, 0.15 डिग्री। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे के न्यूमेरिकल धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर को देखो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बाकी चैप्टर से ये चैप्टर थोड़ा अलग है। ठीक है, बाकी चैप्टर जो है वो दिन में आपको मान लो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता होगा, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता होगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है आपको समझ में आएगा, आप भूल भी जाओगे तुरंत। ठीक है, इस चैप्टर को आपको धीरे धीरे करना है। 2 चीज़ें हैं, एक फार्मूला और एक रीडिंग, है ना। इसको धीरे से रीड करो। बाकी चैप्टर्स जो है वो सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कौन सा भी न्यूमेरिकल ढंग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस के फॉर्मूले कैसे, डिफ्रैक्शन के कैसे होते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो अगर अच्छे से आपको समझ गया, थोड़ा टाइम लो इस चैप्टर के लिए, टाइम लो, अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन समझ के पढ़ो, है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो पिछले सिलेबस का बुक लो। ठीक है, क्योंकि ये नए बुक में क्या किया है, पिछले सिलेबस के 2 चैप्टर कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की गई है, इसलिए कुछ जो लाइन्स है, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, वो छूट गई है पिछले सिलेबस में। ठीक है, तो अगर आपको पिछले सिलेबस का भी बुक मिलता है तो वो भी पढ़ो इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आपको और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अगर मिलता है तो। लेकिन ये चैप्टर जो है सबको मालूम है थोड़ा हार्ड जाता है, लेकिन अगर फॉर्मूले ढंग से समझ लिए, चैप्टर ढंग से पढ़ लिया, तो आप न्यूमेरिकल आगे के सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था, आज देखते हैं 16। आप देख स्क्रीन पे है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ। इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट, अभी डबल स्लिट अरेंजमेंट किस में होती है, इंटरफेरेंस में। ठीक है, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। 2 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं इंटरफेरेंस बनाने के लिए। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो वो जो है द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, जो 2 स्लिट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से।
और स्मॉल डी दे के रखा है। और स्मॉल डी क्या है, इज इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मतलब क्या, 100 टाइम्स वेवलेंथ मतलब क्या, लैम्बडा। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पहली चीज़ ढूंढनी है एंगुलर सेपरेशन। पहली चीज़ ढूंढनी है एंगुलर सेपरेशन। ये जो है लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें भी एंगुलर सेपरेशन की बात की है। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बाद में इधर नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, ऐसे ब्राइट बैंड बनते जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है और उसके आगे का, उसके एडजेसेंट मतलब तुरंत बाद वाला जो ब्राइट बैंड होगा, उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन रेडियन में और बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, वो देख लेंगे। दूसरा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा। दीज मैक्सिमा मतलब क्या, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड ए में बोला उन्होंने, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है और उसके ऊपर और एक ब्राइट बैंड है, इन दोनों के बीच का क्या ढूंढने को बोला है, डिस्टेंस ढूंढने को बोला है। उस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, दो कंजिक्यूटिव या दो एडजेसेंट ब्राइट बैंड या दो एडजेसेंट डार्क बैंड, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ, जिसको डिनोट करते हैं एक्स से। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको कैपिटल डी लगता है। कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे स्लिट्स होते हैं, दो स्लिट मतलब दो कोहेरेंट सोर्स, और जिस स्क्रीन है जिस पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे उनके बीच का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। वो कैपिटल डी यहाँ पे दे चुके हैं, वो 50 सेंटीमीटर। कैपिटल डी दे रखा है उन्होंने 50 सेंटीमीटर। और अपने को पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स, मतलब क्या, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, ये अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने को समझेगा कि कौन सी चीज़ दी है और कौन सी चीज़ हमें ढूंढनी है। ठीक है, पहले है एंगुलर सेपरेशन। बताओ एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लैम्बडा अपॉन डी। लैम्बडा अपॉन डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये भी ध्यान से देखना होता है। ठीक है, थीटा या इस वाले फार्मूले से रेडियन में ही मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये फार्मूला जो होता है ना वो साइन थीटा के लिए होता है, लेकिन हम 10th स्टैंडर्ड से बताते आ रहे हैं कि अगर थीटा मतलब एंगल बहुत 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 छोटा है और उसको अपन रेडियन में जब गिनते हैं तो ये चीज़ आपको गई होगी साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। एक्चुअली ये वाला फार्मूला जो है इसके आगे साइन लगता है। ठीक है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। लैम्बडा डी कितना है, 100 लैम्बडा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/100, लैम्बडा लैम्बडा कट, तो थीटा हो जाएगा 0.01 रेडियन। थीटा कितना हो गया, 0.01 रेडियन। ये होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलो देखो बी वाला पार्ट क्या बोला है उन्होंने, फ्रिंज विड्थ ढूंढने को बोला है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सर ये कहाँ से आया, तो इसका फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एक्स इज इक्वल टू, एक्स को मैं बोलता हूँ फ्रिंज विड्थ, अलग अलग बुक में अलग अलग है, इसके लिए डब्ल्यू भी यूज़ किया है किसी किसी बुक में। ठीक है, लैम्बडा तो लैम्बडा ही रहेगा, डी कितना है 50, डी कितना है छोटा 100 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कट 50/100। अभी देखो क्या है, ये 50 सेंटीमीटर है तो इसको मैं लिख दूँ 50 × 10⁻² मीटर एसआई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 × 10⁻², 50 × 10⁻², एक्स इज इक्वल टू, ये अगर करेंगे कितना आता है, ये 0.5 आएगा इंटू 10⁻², लेकिन अब ये किसमें, मीटर में। आपके बुक में आंसर फिर से सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में नहीं करते तो भी चलता, लेकिन अपने को पता नहीं है ना लास्ट में आंसर किस में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है मीटर में लिखना है, अपने को नहीं पता होता है। ठीक है, मीटर में लिखना हो तो इतना आएगा, या फिर ढंग से लिखो 5 × 10⁻³ मीटर, ऐसा लिखो,
या फिर x इज इक्वल टू क्या, इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो ये 10⁻² हटा दो, क्या आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और आपके बुक में 0.5 सेंटीमीटर ही इसका आंसर दिया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बी पार्ट का आंसर है और ये ए पार्ट का आंसर है। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अनपोलराइज्ड लाइट जो है, ठीक है, उसका जो इंटेंसिटी है वो दे के रखा है I0 जितना। नेक्स्ट, इज इंसिडेंट ऑन 2 पोलराइड्स, है ना, 2 पोलराइड्स यूज करते हैं। द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड, ध्यान से सुनना, द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ वर्टिकल। देखो क्या होता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है, आपके बुक में इस तरह से दिखाया ना वेक्टर सारे, इसको इंसिडेंट करा जाता है। ये पहला पोलराइड होता है, आगे जाके ये दूसरा पोलराइड होता है, ठीक है, और बाहर आके पोलराइज्ड लाइट मिलती है। यहाँ पे जो गई है इंटेंसिटी जो है अनपोलराइज्ड लाइट की I0 है। पहला पोलराइड जो है उसको एंगल को अपन बोलते हैं फाई। वो जो एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ में हो या हॉरिजॉन्टल के साथ में, पहले पोलराइड में कुछ इतना होता नहीं है, ठीक है। वो दे के रखा है उन्होंने कितना, 50 डिग्री विथ वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना, 40 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये कैसे, ये तो पूरा सिंपल है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये रे ऐसा गया वर्टिकल के साथ में अगर 50 है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में 40 आएगा, ठीक है। तो पहले पोलराइड का जो, देखो मेरे को डायग्राम ढंग से बनाते नहीं आती है, लेकिन ट्राई करता हूँ कि इस तरह से पहला पोलराइड, ठीक है, ये एक्सिस है उसका, और ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ में वो है 50 डिग्री। और आगे वो बोलते हैं कि जो दूसरा पोलराइड है, द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। ये खड़ा नहीं है दूसरा पोलराइड कैसा है, दूसरा पोलराइड है हॉरिजॉन्टल। इस तरह से, सॉरी, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास्ड थ्रू सेकंड पोलराइड। मतलब ये आएगा I1, जब पहले पोलराइड से पास होगा तो लाइट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I1, और दूसरे पोलराइड से जब पास होगा लास्ट में इंटेंसिटी कितना मान लेते हैं I2, ठीक है। अगर डायग्राम भी निकालते हो ना आप इस तरीके से एग्जाम में, तो समझता है एग्जामिनर की कुछ तो ये किया है, कुछ तो इसको समझ रहा है, ठीक है, और डायग्राम हेल्प भी करते हैं। हाँ, अभी I2 हमको निकालने का है। क्या निकालने का है, I2। ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है इसको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, रीडिंग। पेज नंबर 166, जानबूझ के बोल रहा हूँ आपको, पेज नंबर 166, वहाँ पे प्योरली मेंशन किया है कि जब हमारी अनपोलराइज्ड लाइट जिसका इंटेंसिटी I0 जितना है, वो जब पहले पोलराइड में से पास होती है, तो वो पहले पोलराइड से बाहर निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी हो जाती है I0/2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि I1 जो होता है वो होता है I0 × cos² phi, और एक cos² phi जो है ना, इसका एवरेज वैल्यू, cos² phi का एवरेज वैल्यू होता है हाफ। एवरेज वैल्यू ऑफ cos² phi होता है हाफ जितना। कितना होता है, हाफ जितना। तो I1 हो जाता है I0 × हाफ, तो हो जाता है I0/2 I1, ठीक है। ये होता है, ये कहाँ पे पता चलेगा, फिर से बता रहा हूँ, पेज नंबर 166 पे। इसलिए मैंने पहले बोला कि पढ़ना, रीडिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। और जो मैलेस का लॉ क्या बोलता है, जब ये सेकंड पोलराइड आएगा, सेकंड पोलराइड से जब बाहर निकलेगी लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी होगी I1 × cos² थीटा। ये वाला फॉर्मूला भी इसी पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू सेकंड पोलराइड। I1 क्या है,
द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज़ पास्ड थ्रू फर्स्ट पोलराइज्ड। ठीक है, अभी ये थीटा क्या है, अभी थीटा बहुत जरूरी है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट पोलराइड एंड सेकंड। अभी देखो, पहला का एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, दूसरे का एक्सिस है ऐसा इंक्लाइंड। ठीक है, पहले का एक्सिस ऐसा है, दूसरे का ऐसा है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना ढूंढा था हमने, ये वाला एंगल हमने ढूंढा था 40। कैसे, ये जो एक्सिस है पहले पोलराइड का एक्सिस, ये पहला पोलराइड है, ये दूसरा पोलराइड है, ये दूसरा पोलराइड, ये पहला, ये दूसरा। ये वाला एंगल उन्होंने दे के रखा था 50, पूरा होता है 90। तो यहाँ पे कितना जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये पहला पोलराइड का एक्सिस और ये दूसरे पोलराइड का एक्सिस, उनके बीच का एंगल है 40 डिग्री। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना है, इस केस में 40 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू डाल दो, I0/2 cos स्क्वायर 40। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, I2 इज इक्वल टू I0/2, इसका मतलब होता है cos 40 का स्क्वायर। सेम दोनों चीज़ आप इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको लॉग बुक यूज़ करके आप cos 40 का वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। cos 40 का वैल्यू आपको कैसे ढूंढना है, आपको लॉग बुक लेना है, नेचुरल लॉगरिदम नेचुरल क्या है यहाँ पे, कोसाइन में जाना है। नेचुरल कोसाइन में cos 40 आपको आराम से मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो आपके पास अगर ये वाला बुक है, ठीक है, तो इसके नेचुरल कोसाइन में जाना है आपको। नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन आता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सारे एंगल्स आते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, उसमें 40 ढूंढेंगे, ये वाला मिला हमको 40, ये वाला है यहाँ पे 40, ये है नेचुरल कोसाइन। नेचुरल कोसाइन जैसे ही 40 दिखेंगे, 40 के आगे कुछ है नहीं, तो 40 का जीरो में देखेंगे, वो है 0.766। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0/2 इंटू 0.766 उसका स्क्वायर। अब ये 0.766 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उस जो स्क्वायर आएगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर क्या करो, 0.766 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। इसको कैसे लिखोगे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे अपन, I0/2 इंटू ऐसा 0.766 इंटू 0.766, उसमें क्या करेंगे, I0 इंटू ये 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना 0.383 इंटू 0.766। अभी ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह कर सकते हो, आपके बुक में तो इतना करके छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रीडिंग इंपॉर्टेंट था, थीटा कौन सा लेना है, फाई कैसे लेना है, पहले पोलराइड के बाद जो लाइट बाहर निकलती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, डायरेक्ट हाफ कैसे निकाला, तो cos स्क्वायर 5 होता है, और cos स्क्वायर 5 का जब पहला पोलराइड होता है कंपलसरी जो बाहर आने वाली इंटेंसिटी है वो है I0/2। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 166। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 17 वाला भी समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट पे है। ठीक है, तो बाय प्रिज्म के सारे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या क्या होता है। बाय प्रिज्म में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रिज्म होता है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रिज्म होता है आपका बाय प्रिज्म, है ना। उसके बाद में आगे जाके एक लेंस होती है, जो लेंस अपन इधर उधर घुमा सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और फाइनली इधर क्या होता है, आई पीस होता है। बाय प्रिज्म भी इंटरफेरेंस में ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 2 वर्चुअल सोर्सेस बनते हैं। 2 वर्चुअल मतलब रियल नहीं, जो कोहेरेंट सोर्सेस अपने को चाहिए होते हैं ना, कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पे एक मेन सोर्स होता है, यहाँ से लाइट का पासिंग होता है ऐसा वैसा, और पीछे रेस कनेक्ट करके अपने को 2 सोर्स मिलते हैं, कोहेरेंट सोर्स, जो कि इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है। जब 2 सोर्सेस एक ही सोर्स से डिराइव करके बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। उनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, उनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। और यहाँ पे ये S1 और S2 अननोन होते हैं। तो ये जो स्मॉल डी है उसको ढूंढने के लिए कॉन्जुगेट फोसाई नाम का मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेट फोसाई मेथड में क्या होता है, ये लेंस जो है ना वो घुमाते हैं। ठीक है, ये लेंस इधर उधर घुमाते हैं, इधर उधर घुमाने के बाद आईपीस से इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं, इमेज या इंटरफेरेंस पैटर्न, इसकी वजह से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एक मैग्नीफाइड इमेज बनेंगी, और जो इमेज की साइज़ कितनी होंगी, D1 जितनी।
ठीक है। मान लो पहले लेंस यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है u, ये डिस्टेंस है v, और तब अपने को आईपीस में से बड़ी वाली इमेज दिखी जिसको बोलते हैं, जिसका साइज लिखेंगे d1। बाद में क्या होता है, ये प्रिज्म लेते हैं सेम, अभी ये करीब है ना, u जितना डिस्टेंस था, अभी ये डिस्टेंस कितना कर देंगे, लेंस और इस प्रिज्म का डिस्टेंस कर देंगे v जितना। मान लो ये 10 मीटर था, है ना, ये कितना है 8 मीटर, और ये कितना हो जाएगा फिर 2 मीटर। अभी ये उल्टा कर देंगे, ये 8 मीटर कर देंगे, मतलब ये v जितना कर देंगे, और ये u जितना, मतलब ये अभी 2 कर देंगे। पहले ये 2 था, ये 8 था, अभी ये 8, ये 2, ऐसा इसका लेंस का पोजीशन करेंगे, और यहाँ पे छोटी सी इमेज बनेगी, इसको बोलेंगे D2। इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इस तरह से अरेंजमेंट करा जाता है, लेंस को घुमा घुमा के 2 इमेज बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोसाई। मैंने आपको ये मेथड पढ़ाई नहीं है अभी तक, ये चैप्टर ढंग से पढ़ाया नहीं है, आधे में छूट गया था, बाद में पढ़ा दूंगा। लेकिन इतना न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको ज़रूरी है। आपको यहाँ तक नहीं, आपको इस वाले तक का इन्फॉर्मेशन इस न्यूमेरिकल में दिया है, जो काफ़ी है, डी ढूंढने के लिए अपने को काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ता हूँ। 18 नंबर का फिर से बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। अभी ये क्या है, 1.2 मीटर क्या है, फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व। फ्रिंजेस कहाँ पे मिलते हैं, बड़ी स्क्रीन पे, है ना, बड़ी स्क्रीन का इस स्लिट से, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट्स, 2 स्लिट से। तो बड़ी स्क्रीन का इस स्लिट से डिस्टेंस दे के रखा है, जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, और कैपिटल डी कितना दे के रखा है उन्होंने, 1.2। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो है 1.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्लिट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड 20th ब्राइट बैंड। ढंग से, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एंड 20th ब्राइट बैंड, मतलब क्या, देखो ये स्क्रीन होता है, यहाँ पे ये सेंट्रल बना, बाद में ये पहला, दूसरा, तीसरा करके लास्ट में कितना बनता है, 20 नंबर। ये सेंट्रल है, मतलब ये 0 नंबर का होता है। ये पहला ब्राइट बैंड है, ऐसे करते करते लास्ट में कितना ब्राइट बैंड है, 20th नंबर का ब्राइट बैंड है। तो ये जो पूरा है, इसका डिस्टेंस उन्होंने दे के रखा है, ठीक है, वो है, उसको अपन बोल देंगे 0 से लेकर 20 तक, तो उसको बोल दिया मैंने x20। x20 कितना है, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। देखो अभी ये क्यों दिया है उन्होंने, मैं बताता हूँ। ये 0 से लेके 20 तक कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। अगर तो 0 से 20 तक कितना हो गया, 20 ब्राइट बैंड हो गया। अगर 20 ब्राइट बैंड के डिस्टेंस कितना है, 0.4 सेंटीमीटर, तो ये 2 एडजेसेंट के बीच का कितना होगा, बता सकते हैं, यूनिटी मेथड। अगर 20 पेन की कीमत है 40 रुपये, तो एक की कितनी हो गई, एक की हो गई 2 रुपये, उसी हिसाब से। अगर पहला और 20 20th उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, हर एक ब्राइट बैंड जो है एडजेसेंट, उसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, मतलब ब्राइट से पहला जितना, उतना ही पहले से दूसरा, दूसरे से जितना, हर एक ब्राइट बैंड, हर एक एडजेसेंट ब्राइट बैंड का डिस्टेंस सेम होता है। तो अगर 0 से 20 तक 0.4 है, तो 0 और पहले के बीच में कितना होगा, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। और उसी को क्या बोलते हैं, 2 एडजेसेंट ब्राइट बैंड हो या 2 एडजेसेंट डार्क बैंड हो, उनके बीच को डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो ये इसी से क्या अपन निकालेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट बैंड, मतलब ये क्या, फ्रिंज विड्थ, वो कितना आ जाएगा, 0.4/20, ठीक है। तो 0.4/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। देखो फिर 4/200 कितना आ जाएगा, 1/50 सेंटीमीटर, है ना। 4 5 20 और ये नीचे वाला 0 एज इट इज, 1/50, 4 से डिवाइड कर दिया, ये हो गई फ्रिंज विड्थ। और अभी तक किसी में है, सेंटीमीटर में ही है, ये वाला भाई किस में है, मीटर में, तो इसको मीटर में लिख देते हैं, 1/50 इंटू 10⁻² मीटर, है ना, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ठीक है। अभी फ्रिंज विड्थ मिल गया। आगे क्या है, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बायप्रिज्म एंड आईपीस। देखो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया अपन ने, ये बायप्रिज्म है, ये क्या है, आईपीस है,
उन्होंने क्या बोला, आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, डिस्टेंस बिटवीन द टू। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस का ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है फ्रॉम द आई पीस। ढंग से पढ़ता हूँ, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन बाइप्रिज्म एंड आई पीस। कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया कहाँ पे, बाइप्रिज्म और आई पीस के बीच में, देखो बीच में ये, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या है, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस। इस लेंस का डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द आई पीस। इसका मतलब क्या, 0.9 मीटर फ्रॉम द आई पीस। उन्होंने क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। अभी क्या है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनता है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनता है, तो ये जो दो इमेजेस है उनके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, हमको D1 दे के रखा है। क्या दे के रखा है, D1। वो D1 है 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, 0.9 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें लिखना बाकी है, क्या, V लिखना बाकी है, V इज इक्वल टू 0.9 मीटर, और D1 जो है, D1 कितना है, 0.9 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। डिटरमाइन वेवलेंथ, डिटरमाइन वेवलेंथ, देखो कुछ अलग ही चीज़ ढूंढनी है। यहाँ पे फ्रिंज विड्थ पता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। चीज़ें कौन सी पता है, देखो लैम्बडा निकालना है, ठीक है। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, ये स्मॉल d उधर जाके मल्टीप्लाई, कैपिटल उधर जाके डिवाइड। कैपिटल D पता है, वेरी गुड। स्मॉल d नहीं पता है, x पता है, x पता है ना, स्मॉल d नहीं पता है, ठीक है। तो उसी के लिए झंझट है। देखो अभी क्या करते हैं अभी क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, लेकिन एक्चुअली इसका और इसके बीच में डिस्टेंस बहुत 0 के करीब होता है। कैसे होता है, 0 के करीब। तो ये जो है, ये एक्चुअली डायग्राम में अपन बड़ा बताते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए अपन दूर दिखाते हैं। बाइप्रिज्म और ये स्क्रीन, उनके बीच का डिस्टेंस लो, या फिर ये स्लिट्स और स्क्रीन दोनों के बीच का डिस्टेंस लो, सेम ही होता है। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये डायग्राम में ज़्यादा बता रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत करीब होता है। मतलब क्या, इस स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस हम लेके चलेंगे, किसके लिए, बाइप्रिज्म और स्क्रीन के लिए। तो U प्लस V, मतलब कैपिटल D को क्या लिख सकते हैं अपन, U प्लस V लिख सकते हैं। अभी क्या बोला मैंने, ये दोनों स्लिट और यहाँ पे स्क्रीन होती है, उनका बीच का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल D। लेकिन ये दोनों स्लिट और ये बाइप्रिज्म, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। तो इतना डिस्टेंस लो या इतना डिस्टेंस लो, दोनों में इतना फर्क नहीं होता है, खाली डायग्राम में ये दूर दूर बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो कैपिटल D कितना है, 1.2 मीटर, U पता नहीं, प्लस V कितना है, 0.9 मीटर। तो U कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर। देखो अभी U मिला है खाली, हमारी सब कसरत चल रही है स्मॉल d ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे वापस फिर से एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला जो नॉर्मल है, ठीक है। इमेज की साइज, ये इमेज बोला है उन्होंने, दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस लेंगे, कितना, देयरफॉर D1। ऑब्जेक्ट की साइज किसकी, देखो S1 S2 है, वो पूरे को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे और यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। इमेज की साइज मतलब इतनी इमेज है, क्या उसका साइज, D1। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, दो स्लिट की इमेज बनती है, तो दो स्लिट कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना, U मतलब सॉरी क्या है वो, V है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, लेंस से। इमेज बनाने का काम कौन करता है, लेंस करता है। और इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करता है, U से। देखो D1 पता है, 0.9 इंटू 10⁻² मीटर, 0.9 इंटू 10⁻² मीटर। छोटा d पता नहीं, V कितना, 0.9 मीटर, और U 0.3 मीटर। करेक्ट है। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, D मिल जाएगा अपने को।
डी के लिए ही सब चल रहा है। डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलो स्टेप बाय स्टेप। डी इंटू 0.9 इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.9 इंटू 10⁻² इंटू 0.3, 0.9 दोनों साइड का कैंसिल। डी इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻² मीटर। डी भी मिल गया। चलो अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स 1/50 इंटू 10⁻², 10⁻²/50। अभी तक एक्स ही डाला है, ठीक है। डी कितना है, इंटू 0.3 इंटू 10⁻² अपॉन कैपिटल डी है 1.2। चलो इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा 60। कैसे, 1.2 इंटू 5 करो, आ जाएगा 6, या फिर ये 0 क्या कर देंगे, इसको 12 कर देंगे, 12 × 60 ख़त्म। उसके बाद में 0.3 इंटू 10⁻⁴, ये समझ में आ गया होगा। 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴, 0.4 एज इट इज़। देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू, इसको मैं करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या होगा, या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ मैं अच्छे से। इसको अगर मैं 3 लिखूँगा, देखो 0.3 को अगर मैं 3 लिखूँगा तो इसको मेरे को 10⁻⁵ करना पड़ेगा। 30 लिखूँगा तो 10⁻⁶ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर 100 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो मैं क्या अच्छे से ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60 इंटू 100। क्या करा मैंने, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा। अभी देखो क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100 कितना, 30 हो गया, करेक्ट है, इंटू 10⁻⁴, नीचे का दिख रहा है आपको, ओके। अभी नीचे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻3, ये 6000 हो गया ना, 6 1 2 3 3, ये 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना, 5 इंटू ये 10⁻3, ऊपर जाके माइनस, ऑलरेडी ऊपर -4 है, ये जाके ऊपर जाके -4 -3 -7 मीटर। तो लैम्बडा कितना आया, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ऐसा लिखो, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, नीचे का दिखना चाहिए, ओके। देखो मैं ऐसा लिखूँ, 5000 इंटू 10⁻⁻10, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या किया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई करा और 1000 से डिवाइड, तो डिवाइड करते वक्त क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10। अब ये 10⁻⁻10 मतलब ही क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को समझना होगा आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको दोबारा समझो, है ना। बाय प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट अगर आपको पता होगा, ये इमेज क्या होता है, ये पहला सोर्स जो होता है, स्लिट जो होती है उसकी इमेज इधर बनती है, ये जो दूसरी स्लिट होती है उसकी इमेज इधर बनती है, ये 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस मतलब स्लिट का साइज बोलेंगे, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पे 2 इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, 2 इमेजेस का बीच का डिस्टेंस मतलब इमेज साइज, ठीक है। अभी इमेज डिस्टेंस मतलब क्या, इस लेंस से इमेज का कितना डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या, इसी लेंस से ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है। ये यू है, ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए यो भी यू ही मान के चलते हैं। इस तरह से ये स्मॉल डी निकालने के पूरा झंझट था। स्मॉल डी निकालने के पहले यू निकालना पड़ा, ठीक है, उसके बाद में स्मॉल डी निकला, उसके बाद में लैम्बडा निकला, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को दोबारा अगर आप देखोगे या खुद से एक बार भी ट्राई करोगे खुद से, तो आपको आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से जो है ना आपका डिफ्रैक्शन है, ठीक है। इधर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है ना, एक फ्रेस्नेल होता है, एक फ्रॉनहोफर, उसका है अपने को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। स्क्रीन और लेंस है ना, डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक लेंस होती है, उसके पहले एक थोड़ा सा छोटा सा स्लिट होता है। अभी इंटरफेरेंस में 2 स्लिट होती थी, यहाँ पे बस एक ही होता है, ठीक है। और उसके आगे क्या होती है, एक छोटी सी लेंस होती है उससे, और आगे एक स्क्रीन होती है। स्क्रीन पे क्या बनता है, स्क्रीन पे हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है।
वैसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। क्या होता है? नहीं के बराबर। तो ये लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस बोलो या फिर ये वाला डिस्टेंस बोलो, दोनों क्या होते हैं? सेम मान के चलते हैं, और वही डिस्टेंस दे के दिया है हमने को 2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इफ द स्लीट विड्थ इज 0.2 mm, ये जो स्लीट मैंने निकाली ना, ये वाली, ये जो है उसका विड्थ कितना है, उसको विड्थ के डिनोट करते हैं हम ए से। उसके विड्थ को कितना किससे डिनोट करते हैं? ए से। और इस स्लीट की विड्थ दे के रखी है हमको 0.2 mm, मतलब क्या है? 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब क्या? 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। एंड द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, चलो वापस डिफ्रैक्शन पैटर्न बताना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले सेंटर में एक बड़ा मैक्सिमम बनता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद में मिनिमम बनता है, ये पहला मिनिमम, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से। ये पहला मिनिमम डायग्राम ऐसा होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न अपना। ये सेंट्रल मैक्सिमम, इसके बाद में ये फर्स्ट मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमम, ये सेकंड मैक्सिमम, ये सॉरी फर्स्ट मैक्सिमम, ये इधर भी फर्स्ट मैक्सिमम, ये सेकंड मैक्सिमम, इधर भी ये सेकंड मैक्सिमम। 2 मैक्सिमम के बीच में क्या है? मिनिमम। ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये फर्स्ट मैक्सिमम, देखो ये सेंट्रल, ये फर्स्ट मैक्सिमम, इनके बीच में ये जो ट्रफ है, ये जो वैली है, उसको ही क्या बोलते हैं? मिनिमम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये सेंट्रल मैक्सिमम जो है, वहाँ से ये जो पहला मिनिमम है, कौन से भी साइड जाओ, आइदर साइड मतलब इधर के साइड जाओ या उधर के साइड जाओ, कितना है? 5 mm। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच का, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका जो दो, उधर भी अपन क्या बोल देंगे? बैंडविड्थ बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में। ठीक है, वो जो दिया है y बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? y, आइदर साइड। ठीक है, वो कितना दे के रखा है? 5 mm। ओके, 5 mm, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अभी इसको ढंग से पढ़ते हैं। इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 mm एंड द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब ये फर्स्ट मिनिमम इधर के साइड, ऊपर के साइड है, और ये फर्स्ट मिनिमम नीचे के साइड। ठीक है, या इधर के साइड या उधर के साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं। वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है? y से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे दे के रखा है 5 mm, 5 mm। ठीक है, उसके तुरंत बाद कौन आ जाता है? उसके तुरंत बाद हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ये वाला मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर से डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड एडजेसेंट मिनिमा, वो वाला डिस्टेंस इससे डिनोट करते हैं। या yn इज इक्वल टू, ये अच्छे से बता देता हूँ मैं पहले आपको, λd/a। y मतलब डिस्टेंस, किसका? nth मिनिमा। कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। फिर से ये yn मतलब क्या है? द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा। कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इज इक्वल टू n, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, कैपिटल D मतलब डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द स्क्रीन, और a मतलब क्या? स्लिट की विड्थ। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट है, उन्होंने क्या बोल के रखा है? फर्स्ट मिनिमम। तो यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो वो कितना है? फर्स्ट मतलब 1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D/a। तो y1 इज इक्वल टू कितना? लैम्बडा कैपिटल D/a। अपने को ढूंढने का है लैम्बडा, अपने को क्या ढूंढने का है? लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये डिवाइड को उधर जाके मल्टीप्लाई, y1 इंटू a अपॉन कैपिटल D। y1 कितना है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू a कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴
अपॉन डी कितना है 2 मीटर, 2 कट 5 इंटू 10⁻³ ये रहा, 10⁻⁴ ये रहा, मतलब कितना 10⁻⁷ मीटर। इसी को लिखेंगे अपन 5000, मतलब 10 से मल्टीप्लाई तो 10 से डिवाइड का क्या हो गया 10⁻⁻, इसलिए हो गया वो 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 तक देखा है। हम लोग को वेवलेंथ की वैल्यू कितनी मिली 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतनी मिली। तो इस तरह से अगर आपको इंटरफेरेंस ढंग से आता है, इंटरफेरेंस को थोड़ा टाइम दो, डिफ्रैक्शन को थोड़ा टाइम दो, फॉर्मूले को एक शीट पे लिख लो, फॉर्मूले का मतलब भी लिखो, y1 मतलब क्या वो भी समझना चाहिए, और थोड़ा टाइम लो, टाइम लगेगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या वे ऑप्टिक्स आपको पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार अगर आपको समझ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये 4 न्यूमेरिकल आपको समझ में आगे हो गए। आगे भी न्यूमेरिकल है, 25 न्यूमेरिकल से, सारे न्यूमेरिकल्स हम इसके लेंगे था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। देखो यंग्स एक्सपेरिमेंट है तो ये कौन सा न्यूमेरिकल होगा, इंटरफेरेंस वाला न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट, मतलब 2 स्लिट है। देखो न्यूमेरिकल पहचानने के भी तरीके होते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। जहाँ पे भी आपको 2 स्लिट दिखी, ठीक है, कितनी स्लिट से 2 स्लिट है, तो 2 सोर्सेस, 2 स्लिट्स मतलब क्या 2 सोर्सेस। 2 सोर्सेस कौन सी में होता है, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, तो वो होता है इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में खाली एक ही स्लिट होता है। तो न्यूमेरिकल में आपको बार बार नहीं देंगे वो, कि अगर जरूरी भी नहीं है देना न्यूमेरिकल में कि ये न्यूमेरिकल किस पे है, इंटरफेरेंस पे बेस्ड है या डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। अगर न्यूमेरिकल में आपको 2 स्लिट दिख रही है तो समझ जाना इंटरफेरेंस है, और एक ही स्लिट अगर दी है तो समझ जाना डिफ्रैक्शन है। यहाँ पे 2 स्लिट है, एक स्लिट का जो लाइट है उसका इंटेंसिटी उन्होंने दे के रखा है I1 मान के चलते हैं, और दूसरा है I2। 2 स्लिट है, दोनों में से वेव जाती है और दोनों वेव का आगे जाके सुपरपोजिशन होके इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो ये जो 2 वेव्स दी है उनके इंटेंसिटी के बारे में बताया है। ठीक है, मतलब एक स्लिट का इंटेंसिटी जो है वो 2 टाइम्स दूसरे स्लिट के अंदर से जो वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी के ट्वाइस है। वही है ना, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन स्लिट, मतलब पहले स्लिट में से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट। पहले लाइट की इंटेंसिटी दूसरी लाइट की इंटेंसिटी से ट्वाइस है। इसका मतलब क्या, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू अपन लिख सकते 2। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, ओके, ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इंटरफेरेंस यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, बता दिया है उन्होंने कि इंटरफेरेंस बनने वाला है। देखो क्या बोला है, ये आगे जाके इंटरफेरेंस होगा सुपरपोजिशन होके, उसके बाद में क्या बनते हैं, डार्क बैंड ब्राइट बैंड बनते हैं। सेंटर में ब्राइट बनेगा, बाद में डार्क ब्राइट चलता रहेगा अल्टरनेट। तो उन्होंने बोला है कि जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स बनेंगे ना उनकी इंटेंसिटीज कितनी होंगी। ठीक है, वो हमको पूछा है। सही है, वही चल रहा है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशो निकालना है वहाँ पे भी। ठीक है, देखो इसके लिए आपको इंटरफेरेंस समझ में आना चाहिए। ब्राइट बैंड कब बनता है, ब्राइट बैंड तब बनता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होती है दोनों वेव्स की उनका सीधा सीधा एडिशन होता है। डार्क कब बनता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, देखो अपन दोनों लाइट जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो पहली लाइट ये है, दूसरी लाइट ये है, या फिर मैं इधर जानबूझ के ए और बी यूज़ करता हूँ, पहली वेव का ई ए और दूसरी वेव के लिए ई बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, E1 साइन ओमेगा टी, इसको E2 साइन ओमेगा टी माइनस KX वगैरह ऐसा। इस KX को अपन बोलते हैं फेज डिफरेंस वगैरह, है ना। और इसमें जो E1 और E2 होता है ना वो क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड। E1 इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, E2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। ब्राइट में दोनों एम्पलीट्यूड का एडिशन, डार्क में दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, E1 प्लस E2। यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो नया पैटर्न बनेगा वहाँ पे
और अपने को मालूम है इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखना तो इंटेंसिटी जब बनेगी हमारी क्या लिखते हैं अभी, डार्क के लिए लिखो कि ब्राइट के लिए लिखेंगे अपन? चलो ब्राइट के लिए लिखते हैं। क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उसका क्या स्क्वायर। और डार्क बैंड के लिए क्या होगा? E1 माइनस E2 उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे तो उधर बोला है अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालने को बोला है ब्राइट और डार्क के जो इंटेंसिटी है उसका। देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा? ब्राइट डार्क इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2 ब्रैकेट का स्क्वायर। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या दोनों का स्क्वायर सेम है? लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज कर लेंगे। ठीक है, देयरफॉर IB अपॉन ID। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको अपन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, E1 E2 B2 कुछ अपने को पता नहीं है ना, अपने को खाली पता है I1 अपॉन I2। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ पता नहीं है अपने को, तो अपन एक काम करते हैं E2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। देखो फिर E1 अपॉन E2 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा क्योंकि क्या E2 अपॉन E2 1 होता है। वैसे ही नीचे भी E1 अपॉन E2 माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर लिख देंगे। क्या स्टेप करी मैंने? इधर ऊपर नीचे दोनों में E2 से डिवाइड कर दिया। अभी देखो क्या है, अगर ये वाला रिलेशन दोनों में यूज़ करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर अपॉन E2 का स्क्वायर। सही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वही करते हैं अपन, 1/2 इधर भी 1/2। तो I1 बाई I2 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 ब्रैकेट का स्क्वायर। देयरफॉर I1 अपॉन I2 दे के रखा है, I1 अपॉन I2 की वैल्यू दे के रखी है, क्या है? 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 ब्रैकेट का स्क्वायर। देयरफॉर E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा? दोनों साइड पे रूट डाल दो, √2 हो जाएगा। उधर का दिख रहा है आपको? ओके, ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है लेकिन समझो इसको। ठीक है, क्या है, पहले अपन ने ब्राइट और डार्क बैंड कब बनेंगे वो देख लिया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है वो लिख लिया। उसके बाद में ये वाला रिलेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या करा, जब डार्क बनेगा ब्राइट बनेगा, जब ब्राइट बनेगा तो दोनों एम्पलीट्यूड के एडिशन, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना रहेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, उसका स्क्वायर, डिस्ट्रक्टिव में माइनस उसका स्क्वायर, इंटेंसिटी का रेशो। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये कुछ पता नहीं थी, वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है, तो डिवाइड कर दिया अपन ने। तो इधर E1 अपॉन E2, नीचे भी E1 अपॉन E2 आ गया। तो E1 अपॉन E2 ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए अपन ने ये वाला रिलेशन यूज़ कर लिया, ये वाला और ये वाला। क्या है? I1 I2। अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल में कैसा, ऊपर 1 2 नीचे 2 आया, तो इधर भी ऊपर 1 नीचे 2, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला पता होना चाहिए। तो इसको यूज़ करके अपन ने E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी है? √2 आई। अभी इधर के साइड तो देखो IB अपॉन ID इज इक्वल टू, इसमें डालते हैं वो वैल्यू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी √2 की वैल्यू रटी होनी चाहिए, है ना, √2 √3 इनकी वैल्यूज रटी होनी चाहिए। √2 की वैल्यू है 1.414, ये ऊपर आ जाएगा प्लस 1.414 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, चलो ये क्या जाएगा 2.414 अपॉन 0.414 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, लॉग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, रेसिप्रोकल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं रेसिप्रोकल से जाता हूँ और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन लंबा पड़ेगा लेकिन करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ढूंढेंगे। रेसिप्रोकल के लिए अपन उसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2.414, या फिर ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो ये क्या हो जाएगा 24.14, ये नीचे क्या हो जाएगा 4.14 ब्रैकेट का
स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देंगे 24.14 इंटू 1/4.14 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी जो रेसिप्रोकल निकालेंगे वो किसका, 4.14 का रेसिप्रोकल निकालते हैं। इसलिए हेडिंग बताता हूँ मैं आपको कौन से पेज पे जाने का है, रेसिप्रोकल्स ऑफ 4 फिगर नंबर्स। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं उस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि रेसिप्रोकल कैसे ढूंढा करते हैं। ठीक है, तो 4.14 का रेसिप्रोकल ढूंढेंगे तो 4.1 पहले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे मिल गया मेरे को 4.1, और आगे क्या नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 देखेंगे ऊपर में, ये मिल गया, तो वहाँ से भी नीचे आएंगे। ठीक है, तो 4.1 से ऐसे इधर और 4 से नीचे जहाँ पे वो एक दूसरे को मिलेंगे वो है 0.2358। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 24.14 इंटू 0.2358 है 4.1 का 4 में, सॉरी 0.2415 है। ठीक है, 0.2415 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये 0.2415 है ना, इसको राउंड कर देता हूँ मैं, 15 की जगह पे लिख देता हूँ 2, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ये 2414 इंटू 242, 4 to the 8 2, 4 to the 8 2 to the 4। अभी नीचे, ठीक है, 4 4 दा 16 का 6, ऊपर एक 4 1 दा 4 और एक 5, उसके बाद में 4 4 दा 16 का 6, ऊपर एक 4 2 दा 8 और एक 9 0 0। बाद में यही आ जाएगा 8 2 8 4। ऐड करो 8 8 8 8 16 5 21 का 1, ऊपर 2 6 4 10 और 4 14 का 4 1 8 है ना, ऊपर 1 5। ठीक है, और पॉइंट का बात करते हैं अभी। ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5.84 188 ऐसा। तो अपन कितना लेंगे, खाली 5.84 राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर जगह दिख रही है, ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। 5.84 का स्क्वायर और 5.84 का भी स्क्वायर करो, 5.84 5.84 क्या 6 3 2 5 10 1 6 11 1 34.1056 34.1056 इतना आ रहा है। तो राउंड ऑफ करेंगे, अप्रॉक्सीमेट रेशो बोला है तो कितना आ जाएगा 34। ये 10 इतना जो है वो कुछ काम का नहीं है, आगे अप्रॉक्सीमेट बोला है ना तो 34 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा कितना आंसर हो जाएगा फाइनल। मल्टीप्लिकेशन आपको करते आना चाहिए, आता ही होगा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया तो सारा आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट वन। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर। वेवलेंथ दे के रखा है, नैनोमीटर में है। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू 546 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या, 546 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनो का -9 पासेस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 mm। स्लिट का विड्थ दिया है, आगे कुछ है क्या देखो। तो फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम वगैरह यहाँ पे बोला है, ये डिफ्रैक्शन वाला है। एक ही स्लिट है और उस स्लिट का दिया है उन्होंने विड्थ जो है 0.4 mm। इसको ढंग से लिखा जाए तो कैसे, 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर है ना। उसको अपन ने किस में लिख लिया, मीटर में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन अ स्क्रीन विच इज 40 सेंटीमीटर अवे। ये क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10⁻² मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ये मिनिमा मैक्सिमा आ गया, मतलब समझ जाने का कि डिफ्रैक्शन है ना। मैंने मिनिमा मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसा जैसे दिखेगा समझ जाओ डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न अपन ने पढ़ा है, यहाँ पे बड़ा सा सेंट्रल ब्राइट बैंड बनता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद में जो बनता है ये है आपका
फर्स्ट मिनिमा, ये जो पोर्शन है फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद में ये भी जो है वो फर्स्ट मिनिमा। लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जांपल अपन ने देखा था यही वाला, ठीक है। इसी तरह से क्या था, ये बीच में सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द फर्स्ट मिनिमा वो कितना होता है, दोनों साइड पे सेम होता है। हमको ढूंढने को क्या बोला है, हमको ढूंढने को बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, मिनिमा। ये मतलब ये जो है ये टोटल डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। इसको दो तरीके से ले सकते हैं अपन। एक हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, लिखा भी है बुक में कि डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। जितनी विड्थ, मान लो मैं एक बंदा हूँ, मेरे बाजू में एक बंदा है और बीच में उसके आगे एक बंदा है, ठीक है, तीन बंदे हैं, ठीक है। एक ये बड़ा बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का है। तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, इस भाई ने जितनी जगह रोक के रखी है वो डिस्टेंस है ना, ये भाई ने जितनी जगह वही है। ये दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। उनके बीच का डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस, ये वाले का, इसने जितना जगह ले लिया है वो सेम वही है। ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। दोनों के बीच में कौन भाई है, सेंट्रल मैक्सिमा है। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाल लो, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला भी है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जैसा फॉर्मूला लिखा था yn इज इक्वल टू n लैम्बडा डी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट का डिस्टेंस सेम होता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, कौन से भी साइड, मान लो ऊपर के साइड वाला कितना हो जाएगा, लैम्बडा डी अपॉन ए, और नीचे के साइड वाला भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का भी मतलब दोनों साइड वाला, ठीक है। तो दूसरा भी y1 लिखेंगे, वो भी कितना जाएगा, लैम्बडा डी अपॉन ए। और डायरेक्ट मालूम होना चाहिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, वो इतना होता है 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल ए, इतना होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश दोनों तरीके से कर रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर अपन ने अच्छे से पढ़ा हो चैप्टर तो वहाँ पे अपने को दिख के मिलेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, इतनी होती है। अगर वो नहीं पता कंसेप्ट, तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि कौन से भी साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इज लैम्बडा डी अपॉन ए। और डिस्टेंस ऑफ कौन से भी ऑर्डर ऑफ मिनिमा अगर आपको ढूंढना है तो ये वाला लिखना है। अपने को क्या करने का है, डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये एक फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, एक फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। तो ये इतना फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस निकाल लिया, कितना आया, लैम्बडा डी अपॉन ए। और ये वाला भी डिस्टेंस निकाल लिया, वो भी कितना आएगा, लैम्बडा डी अपॉन ए। दोनों साइड पे डिस्टेंस सेम सेम होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये एक साइड वाला और ये दूसरे साइड वाला 2 लैम्बडा डी अपॉन ये हो जाएगा। 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू है 546 इंटू 10⁻⁹, ये है 40 इंटू 10⁻²। ए कितना है, 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴। बस इसी को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 546, 500 का 1000, 46 का 92, ये हो जाएगा 1092, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू, इसको मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा फिर है 10⁻⁻1 और 10⁻⁹, 10⁻10 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁴, 4 4 कट, 1092 इंटू 10⁻⁶। कैसे, ये -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -10 + 4 कितना, -6। तो उसको अगर लिखेंगे, क्या ढूंढने का आया था अपने को डिस्टेंस ढूंढने का था ना, तो ऐसा लिख देता हूँ 1.092 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या किया, 3 पॉइंट इधर डाल दिया मैंने, तो ये mm में आंसर आएगा 0.92 mm। आंसर किस में दिया है आपके बुक में, mm में ही दिया है, ठीक है। और इसको और उन्होंने अप्रॉक्सीमेट करके दिया है, ये एक्यूरेट आंसर है। और इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ जब करेंगे तो 1.1 mm उसका आंसर आ जाएगा।
ये 2 को ड्रॉप किया, 9 को भी ड्रॉप किया। 9 ड्रॉप करते वक्त देखा हमने कि ये 9 जो है 5 से बड़ा है, तो इसको ड्रॉप करते वक्त इसको एक बढ़ाना पड़ता है। तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट पे बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ ऑफ अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैट मिनिमम एट 45 डिग्री। बस उतना ही दिया है। फर्स्ट क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम एट कितना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और हमको ढूंढना क्या है, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ मतलब ए और लैम्बडा, इनके बीच का रेशियो ढूंढना है। और फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे मिला है। ओके, ये एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है ये। पेज नंबर क्या ढूंढ के दूँ, पेज नंबर 178 जो है उस पर डायरेक्ट फार्मूला दिया है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा होता है ना डिफ्रैक्शन में भी, ठीक है। तो वाई एन इज इक्वल टू, या फिर ऐसा पाथ डिफरेंस लिखते थे, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला प्लस माइनस एन लैम्बडा है यहाँ पे। ये क्या बोलता है मैं बताता हूँ। ये वाली जो है ये कंडीशन है क्या बनने के लिए, मिनिमम बनने के लिए। दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस। ये वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन है पाथ डिफरेंस की कंडीशन। अगर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न पे ये सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, इधर भी मिनिमम मैक्सिमम ऐसा चलता रहता है पैट। तो ये n मतलब कितने नंबर का मिनिमम, यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट मिनिमम। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो a साइन थीटा इज इक्वल टू अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्बडा लिखेंगे। ये वाली कंडीशन है किसके लिए, हमारे मिनिमा के लिए, डिफ्रैक्शन के अंदर का मिनिमा के लिए। आपको पेज नंबर किस पे मिलेगा, 178 के लिए मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू या देयरफॉर ये a अपॉन लैम्बडा ढूंढना है अपने को। तो ये इधर आ जाएगा, साइन थीटा उधर चल जाएगा। a अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 अपॉन साइन थीटा। और थीटा दे के रखा है 45 डिग्री, बहुत छोटा हो गया है। a अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो ये अपॉन का अपॉन रूट 2 किधर चल जाएगा, ऊपर। और नीचे कितना, बस खाली, बस हो गया कैंसल, ख़त्म। रूट 2s2 1। और रूट 2 की वैल्यू अगर पता है तो सिंपल लिख सकते हैं s2 1, ख़त्म बात, है ना। इतना ही था। तो यही आ जाएगा आपका रेशो, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर का 22 तक था। ये क्वेश्चन नंबर 22 है और 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल हम देख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने देख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। इसके बाद फिर आपका ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। A monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit। एक ही स्लिट है, अभी एक ही स्लिट है तो समझ जाने का, डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2.50 मतलब 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट, ठीक है। मतलब क्या दे के रखा है, कैपिटल D दे के रखा है, 2.5 मीटर। मीटर में है तो कोई कन्वर्शन की जरूरत है नहीं। फ्रॉम द स्लिट इफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, किसकी विड्थ दी है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दे के रखा है उन्होंने, कितना है 6 mm, मतलब क्या 6 × 10⁻³ मीटर। मैं डायरेक्ट mm का मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ किससे डिनोट करते हैं, ये से। इफ पहला दिया है उन्होंने कि वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। बी जब लैम्बडा इज 50 माइक्रोमीटर,
ये खाली बाजू में उनका रीजन दिया है, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। सी 0.500 नैनोमीटर, 0.500 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से, मतलब सेपरेट सेपरेट निकालने का है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला तीनों केसेस में यूज़ होगा, अलग अलग वेवलेंथ के लिए निकालना है। देखो 5 5 5 सब में खाली 10 की पावर में डिफरेंस है। अभी नैनोमीटर का पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर का पता होना चाहिए, फिर से नैनोमीटर का पता होना चाहिए, ठीक है। एक के लिए अगर मिल गया पहले को तो उसके बाद में 10 की पावर एडजस्ट करके बी और सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास फॉर्मूला है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 लैम्बडा डी अपॉन ए, ठीक है। विड्थ दे के रखी है, ये रही 2 तो 2, लैम्बडा भी दे के रखा है, ठीक है, अलग अलग निकलेंगे। उसके बाद में कैपिटल डी भी दे के रखा है, अपने को क्या निकालना है, ए निकालना है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा डी अपॉन ए डब्ल्यू, ये इधर, खत्म। तो पहला केस व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 500 इंटू 10⁻⁹, अभी 10⁻⁹ क्यों, नैनोमीटर का, ठीक है। डी कितना है 2.5, डब्ल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻3, 10 की पावर एडजस्ट कर लेते हैं पहले, है ना। ए इज इक्वल टू, अभी देखो क्या है, ये 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 इंटू, उसके बाद में क्या, ये 10⁻3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻6, 10⁻6, ये -3 ऊपर जाके प्लस, तो -9 + 3 -6, बचा कौन ऊपर 500 और नीचे कौन बचा 6 बचा, सिंपल है। चलिए अभी a इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर जो लैम्बडा है वो मल्टीप्लाई को है, एक के लिए आ गया ना तो बाकी के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे अभी क्या करते हैं 2500 इंटू 10⁻6 अपॉन 6, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी 25 को डिवाइड कर दो 6 से, क्या है 625, चलो ऐसा करते हैं 6 4 ज़ा 24, बचा 1, कुछ नहीं पॉइंट इधर 0, 6 1 ज़ा 6, बचा 4 0, 6 6 ज़ा वो तो फिर चलता ही रहेगा, है ना, 36 हो जाएगा, वापस 4, 36 वापस 4, तो उस तरह से। तो 4.167 लिख देता हूँ मैं, 4.167। देखो ये सिर्फ 25 की लिखा था मैंने, ठीक है, 25, ये आगे का 2 0, ठीक है, मतलब 100, और ये 10⁻6 मतलब क्या 10⁻4। अभी आंसर इसमें mm में दिया है, तो mm के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, एक घर पीछे लेके जाते हैं, 0.4167 इंटू 10⁻3, है ना, ये -4 का -3 इसलिए एक घर पीछे, नीचे का दिखेगा a इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3 का mm लिख देता हूँ, 0.4167 mm, ठीक है, खत्म। पहला पार्ट के लिए खत्म, क्या निकालना था, ए ही निकालना था, स्लिट विड्थ निकालना था। अभी सेकंड देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है 50 माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या 50 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना। सेपरेट कैलकुलेट कर देते हैं, अगर सेपरेट आया तो एग्जाम में वैसा नहीं चलेगा, आपको पूरा कैलकुलेट करने पड़ेगा, तो शॉर्टकट मारने से अच्छा कर देता हूँ मैं पूरा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू पता है अपने को 2 लैम्बडा डी, या फिर डायरेक्ट ये वाले यहाँ से स्टार्ट कर दे, फिर उतना तो चलेगा। A इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, 2 लैम्बडा डी अपॉन W। अभी A इज इक्वल टू किसके लिए, इसके लिए करते हैं, ठीक है, 2 एज इट इज़ 50 इंटू 10⁻6 इंटू 2.5, W कितना है 6 इंटू 10⁻3, A इज इक्वल टू, अभी देखो 2.5 इंटू 2 वो वापस वही फिर से 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻, क्या -3, कैसे, ये -3 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -6 और ये +3 -3, A इज इक्वल टू 250 अपॉन 6 इंटू 10⁻3, वही वापस, है ना, 25 ले लेंगे, 25/6 और ये 10, है ना, एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा, 25 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4.16, वो खाली 25 के लिए था, ये 0 और ये 10⁻3,
तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 41.6 mm। मुझे आंसर किस में चाहिए था, mm में, ठीक है, नीचे का दिख रहा है, ओके, ये 41 है, ठीक है, 41.6 mm, सही है, दूसरा भी सही है। उम्मीद करता हूँ तीसरा आ जाएगा आपको, लेकिन चलो फिर भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। A इज इक्वल टू 2 लैम्बडा D अपॉन W, अभी क्या है, ये रहा 0.500 नैनोमीटर। तो ये सिंपल है, देखो इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, ये 500 है, ये 0.500 है, मतलब किससे डिवाइड करा है, 1000 से, किससे डिवाइड करा है, 1000 से। तो लैम्बडा 1000 गुना छोटी है, तो हमारा ए भी क्या होगा, अगर लैम्बडा कम रहेगा तो ए भी कम। अगर लैम्बडा हमने कितना कम, पहले लैम्बडा से ये लास्ट वाला लैम्बडा 1000 गुना कम है, तो हमारा ए भी क्या निकलेगा, 1000 गुना कम निकलेगा। तो ये जो है लास्ट वाला आंसर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.4167 mm डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, कितना गुना, 1000 गुना, तो 1000। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0.4167 इंटू 10⁻³ mm, और अच्छे से लिखेंगे तो 4.167 इंटू 10⁻⁴ mm। क्या करा है मैंने इसमें, एक पॉइंट उधर लेके गया मैं, 4 पॉइंट कर दिया, तो 10⁻³ का क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं था, पहले को अच्छे से करो, उसके बाद में ये तो उसी के गुना है ना, ठीक है, उस तरह से आता है ये आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बस यही था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट वाला, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अ स्टार इज इमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वेवलेंथ दे के रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। डिटरमाइन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। अभी ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला पार्ट आ गया। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब कहाँ से, डी थीटा या सिर्फ थीटा लिखते हैं उसको, डी थीटा भी लिखते हैं या थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप वो देख के रखा है, वो ढूंढना है हमको, ठीक है। वो क्या करना है, वो ढूंढना है। हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 200 इंच, डायमीटर क्या दिया है, 200 इंच। अभी इंच जो है, इंच तो यूनिट है नहीं अपना, ठीक है ना, तो इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी अपना रेगुलर यूनिट है उसमें। तो पहले वो पता होना चाहिए, तो इसको मैं सेंटीमीटर में करता हूँ। अभी ये ध्यान में रखना, अगर इंच का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना है, इंच बड़ा होता है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है। 2.54 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच, तो 200 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर, तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.54 से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेंटीमीटर। समझे क्या करा मैंने, ये 2 जीरो और ये पॉइंट के बाद के 2, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये 2 जीरो की वजह से, ठीक है। 801 508 सेंटीमीटर, सही है। तो इसको ऐसे लिख देंगे अपन 5.08 मीटर। डी भी मिल गया। अभी थीटा ढूंढना है। थीटा के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। पेज नंबर तो अभी बता नहीं सकता मैं, लेकिन फॉर्मूला है 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। ये है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। ये 1.22 है, डायरेक्ट फार्मूले में है, ठीक है। तो 1.22 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब क्या, 5 इंटू 10⁻⁷। 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। कहाँ से आया, तो ये -7 अपॉन डी कितना दिया है 5.08। 5.08। अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करो। 122 इंटू 5 10 6.1, ठीक है। ऊपर का आंसर आया 6.1 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 5.08। इसको ऐसा लिखेंगे 6.1 इंटू 1 अपॉन 5.08 इंटू 10⁻⁷। ये क्यों लिखा पता चल गया होगा, 5.08 का रेसिप्रोकल। ये वाला बुक होगा आपके पास, यहाँ से रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, वीडियो इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। 5.0 का 8 में दिखेंगे। चलो फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ये रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर है। इसमें क्या करना है आपको, 5.0 ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है।
5.0 मेरे को मिला यहाँ पे, इधर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। और उसके 8 में जाना है, ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 से नीचे नीचे आएंगे कब तक, 5.0 से ऐसा जब तक क्रॉस होता नहीं तब तक, तो यहाँ पे आता है और वो है 0.1969, ठीक है। तो 6.1 इंटू 0.1969 इंटू 10⁻⁻7, ये है थीटा। थीटा इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो चलिए 1969 इंटू 61, ये पॉइंट बाद में एडजस्ट करेंगे। 96910 4 5 1 4 8, ठीक है। 11 901 2, ठीक है। क्या है 1 पॉइंट और सॉरी 8 और 10 0, आंसर कितना 120109, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.201 इंटू 10⁻⁻7, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, सॉरी थीटा है तो किस में आएगा, रेड में, रेडियन, माय मिस्टेक, ठीक है। थीटा का यूनिट रेडियन। तो बस इतना ही था, ये आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आता ही होगा, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। लैम्बडा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, is 0.32 mm. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 मतलब 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड। तो इसको मैं लैम्बडा 1 बोल देता हूँ, इसको लैम्बडा 2 बोल देता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला, एक लाइट थी जिसकी वेवलेंथ थी पहले ये वाली 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसको यूज़ करके अपन ने बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, और उसके अंदर का आपको पता है कि क्या ब्राइट डार्क फ्रिंज बनते हैं, तो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फ्रिंज विड्थ उन्होंने दिया है, किससे डिनोट करेंगे, x से डिनोट करते हैं ना, तो x1 उन्होंने दिया है कितना 0.32 mm, है ना, 0.32 mm। हमको x2 ढूंढना है, और उसके बाद में अगर न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ेंगे, बाय हाउ मच इट द डिस्टेंस विल चेंज, ये पुराना डिस्टेंस नया डिस्टेंस निकालेंगे, तो पुराना और नए डिस्टेंस का डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा तो कि कितने से चेंज हुआ। सिर्फ नया डिस्टेंस नहीं निकालना है अपने को, पुराने डिस्टेंस से नया डिस्टेंस कितने से चेंज हुआ। चेंज मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन पहला डिस्टेंस दिया है, दूसरा निकालेंगे और उसके बाद में जो बड़ा होगा उससे छोटा माइनस कर देंगे, ठीक है। बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन, यहाँ पे छोटा डी यूज होता है, ठीक है। छोटा डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल डी मतलब पता है स्लिट और बड़ी वाली स्क्रीन, उनके बीच का डिस्टेंस, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। देयरफॉर x1 कितना है 0.32, ध्यान में रखना खाली किस में दिया है, mm में, तो x2 भी किस में आएगा, mm में। x2 लैम्बडा 1 कितना है 6000 अपॉन ये कितना है 4800, ठीक है। चलो कैलकुलेट, 1 2 1 2 कट, ठीक है। 60 इंटू x2 इज इक्वल टू 0.32 इंटू 48, x2 निकालो 0.32 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 6 से दोनों को डिवाइड कर देते, 48 भी और इसको भी, ये 0.32 एज इट इज़, ये कितना 8, 6 से डिवाइड करो, नीचे कितना 10, 32 इंटू 8 करते हैं, हाँ 1 256 और ये 2 0 मतलब 2.56 अपॉन 10 मतलब क्या 0.256, ये आया x2। अभी देखना क्या है, ये 0.32 mm है, तो x2 भी किस में आएगा, mm में, ठीक है। x2 कितना आया 0.256 mm। तो हमको नया डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमको चेंज पूछा है,
तो चेंज कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा, ठीक है। लैम्बडा बड़ा तो विड्थ भी बड़ी, तो जो ज़्यादा लैम्बडा है उसके लिए लैम्बडा एक्स की वैल्यू ज़्यादा ही, देखो 0.32, और जिसके लिए लैम्बडा छोटा है उसके लिए एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेंगी, कम। तो चेंज कैसा, 0.32 माइनस 0.256, तो 0.32 इस तरह से माइनस 0.256, 10 में से 6 गए 4, एक कितना 6, 0.0, आंसर आ जाएगा 0.064, और सब mm में है तो ये आंसर किस में आएगा, mm में, तो 0.064 mm, ठीक है। इस तरह से चेंज हमने निकाला, ठीक है। नया फ्रिंज विड्थ भी निकाला, और उसके बाद में नया फ्रिंज विड्थ और पुराना फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस निकाल लिया, कितने से डिस्टेंस चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।